नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बेहतर होंगे। बच्चों, आपकी फ्रेंड सर्कल में ऐसे कई दोस्त होंगे जो लालची होंगे, जिनकी नज़र हमेशा दूसरों की चीज़ों पर रहती है। वो हमेशा ये चाहते हैं जो उनका है वो उनके पास रहे और दूसरों की चीज़ें भी उन्हीं के पास आ जाए। बच्चों, लालच करना बुरी बात है। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें कभी कुछ हासिल नहीं होता है। ईमानदार लोगों को अपने किए का फल ज़रूर मिलता है। चलिए, ये बात आपको मैं एक मज़ेदार कहानी के ज़रिए समझाऊंगी। ये कहानी दो दोस्तों की है। इस कहानी को ध्यान से सुनो, फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। बच्चों, बात बहुत समय पहले की है। जगदीशपुर गांव में दो दोस्त रहते थे, रामू और श्यामू। दोनों दोस्त तो थे, लेकिन व्यवहार में दोनों एक दूसरे से अलग थे। रामू और श्यामू का गांव-गांव में अनाज बेचने का काम था। रामू का स्वभाव बहुत ही दयालु था और वो दूसरों की मदद करता था, लेकिन श्यामू थोड़ा घमंडी स्वभाव का था। उसे लोगों की मदद करना तो दूर, उनसे बात करना भी पसंद नहीं था। दोनों दोस्त घर से एक साथ ही निकलते थे और बाजार में अनाज बेचा करते थे। रामू अपने अनाज का सही मूल्य लगाता था, लेकिन श्यामू मूल्य से ज्यादा कमाना चाहता था, इसीलिए वो अपने अनाज को महंगा बेचता था। यही वजह थी कि उसका अनाज पूरा नहीं बिक पाता, बल्कि रोज बच जाता। एक दिन की बात है, रामू और श्यामू अपना अनाज बेचकर घर की तरफ जा रहे थे। तभी श्यामू रामू से बोला, अरे रामू, तुम रोजाना सारा अनाज कैसे बेच लेते हो? भाई, तुम अनाज के मूल्य से ज्यादा भाव मांगोगे तो कौन खरीदेगा? गांव में गरीब किसान हैं, ये इतना सारा पैसा कहां से देंगे तुम्हें? हम रोज दूसरे गांव में मेहनत करके अनाज लाते हैं। अगर इतना मुनाफा भी ना कमाए तो बेकार है। बात करते करते रामू और श्यामू अनाज बेचने के लिए एक गांव में दाखिल हुए। एक तरफ रामू चला गया और दूसरी तरफ श्यामू चला गया। दोनों चिल्लाने लगे, अनाज खरीद लो, अनाज खरीद लो। एक व्यक्ति ने उससे आकर अनाज का भाव पूछा। श्यामू ने भाव बता दिया, लेकिन व्यक्ति को लगा कि श्यामू अनाज महंगा बेच रहा है। उसने लेने से मना कर दिया। श्यामू थोड़ा आगे चला तो उसने देखा कि एक झोपड़ी के बाहर बूढ़ी औरत खड़ी है। बूढ़ी महिला ने जैसे ही श्यामू की आवाज सुनी तो वो अंदर गई और अपने पति से बोली, अजी सुनो, बाहर अनाज बेचने वाला आया है और हमारे पास जो भी अनाज है वो आज शाम तक खत्म हो जाएगा। हमें इससे अनाज ले लेना चाहिए। भाग्यवान, तुम ठीक तो कह रही हो, लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं जो हम अनाज खरीद सकें। हम ऐसा करते हैं, तुम्हारे दादाजी की जो पुरानी थाली है उसे देकर देखते हैं, उससे जो भी अनाज मिलेगा ले लेंगे। जब तक हमारा बेटा शहर से आएगा तब तक का हमारा काम चल जाएगा। दोनों बुजुर्ग बाहर आकर श्यामू से बोले कि बेटा, हमारे पास इतने पैसे तो नहीं हैं, लेकिन ये पुरानी थाली है, इसके बदले में तुम जितना अनाज चाहो दे सकते हो। श्यामू ने उन्हें डांट दिया और कहा कि इस पुरानी थाली के बदले कुछ नहीं मिल सकता। इसी बीच श्यामू ने थाली को रगड़कर देखा तो वो सोने की निकली। श्यामू के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि जब ये थाली फ्री में मिल सकती है तो उसके लिए मैं अपना अनाज क्यों खर्च करूं। श्यामू ने थाली को उनके सामने ही फेंक दिया और कहा कि ये थाली किसी काम की नहीं है, और ये कहकर वहां से चला गया। झोपड़ी से थोड़ी दूर जाकर श्यामू ने सोचा कि वापस जाकर देखता हूं
कि बुजुर्ग वो थाली लेकर चला गया या वहीं पड़ी है। अगर वो थाली मुझे मिल गई तो मैं अमीर हो जाऊंगा। श्यामू अपनी अमीरी के सपने देखने लगा। दूसरी ओर दोनों बुजुर्ग परेशान होकर अपनी झोपड़ी के बाहर ही बैठ गए। थोड़ी ही देर में रामू वहां आ पहुंचा। महिला को परेशान देखकर रामू ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। माताजी, आप इतनी परेशान क्यों बैठी हैं? मुझे बताइए, क्या समस्या है आपको? बेटा, हमें अनाज की बहुत ज़रूरत है, लेकिन अनाज खरीदने के नाम पर हमारे पास बस ये पुरानी थाली है। क्या तुम इसके बदले अनाज दे सकते हो? आप परेशान मत होइए माताजी, मैं इसके बदले आपको अनाज दे देता हूँ। रामू बुजुर्ग दंपति की मदद करना चाहता था, इसीलिए रामू ने हाँ कर दी। उसने भी श्यामू की तरह ही थाली रगड़ कर देखी। थाली सोने की देखकर रामू के होश उड़ गए। रामू ने बुढ़िया से कहा कि माताजी, ये थाली तो सोने की है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं ये थाली को खरीद सकूं। बुजुर्ग महिला ने कहा कि बेटा, एक आदमी ने इसे खराब बता दिया था। तुम इसके बदले जो अनाज दोगे हम रख लेंगे, पर तुम हमें अनाज ही दे दो। रामू ने अपना सारा अनाज उन्हें दे दिया और अपने किराए के पैसे बचाकर सारे पैसे भी दे दिए। रामू थाली लेकर घर लौट आया। थोड़ी देर बाद ही श्यामू बुजुर्ग दंपति के पास आया और बोला, लाइए माताजी, वो थाली मुझे दे दीजिए। वो थाली किसी काम की है तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं उसके बदले कुछ आपको अनाज दे देता हूँ। बेटा, तुम तो उस थाली को बेकार बताकर फेंक गए थे, लेकिन हमने उस थाली को दूसरे अनाज बेचने वाले को अच्छे दामों में बेच दिया। बुढ़िया की बातों को सुनकर श्यामू से रहा ना गया और वो मन ही मन खुद को कोसता हुआ वहां से चला गया। उधर रामू ने उस सोने की थाली को बेचकर काफी पैसे कमा लिए। उसने अपने ही गांव में एक बड़ा सा घर बनाया और आराम और इज्जत की जिंदगी जीने लगा। रामू ने गांव में ही एक फैक्ट्री भी लगा ली। अब रामू अपने गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया था। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी ना? बच्चों, अब समझ में आया ना कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच करने वालों के साथ कभी अच्छा नहीं होता। इस कहानी की सीख को कभी भूलना मत, और हाँ, लालच कभी ना करना। तो बच्चों, अब मैं चलती हूँ, अगली बार फिर आऊंगी एक और नई कहानी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।